तो मेथड एंड मटेरियल, बीएफए सेकेंड ईयर, सेकेंड सेमेस्टर, ये थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ स्टोन की बात हुई थी कि स्टोन कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम स्टोन कार्विंग की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अभी प्रोसेस ऑफ स्टोन कार्विंग। तो स्टोन कार्विंग की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या है ना, हमारा जो आइडिया है उसकी हम ड्राइंग की बात करते हैं। पहले हमें ड्राइंग और स्केचेस बनाने पड़ते हैं, जो भी हमारा आइडिया उसके लिए, और उन ड्राइंग के बेसिस पर हम मैकेट्स बनाते हैं, ठीक है। मैकेट्स हम छोटे छोटे मॉडल बनाते हैं, ठीक है। और स्टोन कार्विंग करते वक्त जो मैकेट्स बनाते हैं तो मैकेट्स की विशेषता ये है कि हमारा जो मैकेट है वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है, जो पत्थर में इजीली बन जाए, कम से कम मेहनत करके अच्छे से अच्छा आउटपुट आए, ठीक है। तो पहले हम मैकेट बनाते हैं और मैकेट हमारा कॉम्पैक्ट होना चाहिए। मैकेट हम नॉर्मली क्ले में ही बनाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैकेट हम बैग से बना सकते हैं, ठीक है, बट क्ले में मैकेट बना के उसको हम बेक कर लें, ठीक है। तो मैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्केचेस, पहले आपके मन में जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी आपके आइडियाज़ उसके बेसिस स्केचेस कीजिए, स्केच करके फिर जो सेलेक्टेड आइडियाज उनके आप मैकेट्स बनाइए। और मैकेट्स में से कई मैकेट्स बनाते कम से 10 मैकेट में से हमें 1-2 मैकेट हमें फाइनलाइज करना होता है, ठीक है। और मैकेट फाइनलाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, उस मैकेट के अकॉर्डिंगली हम स्टोन का चयन करते हैं, ठीक है, ओके। हम स्टोन का चूज करते हैं। स्टोन चूज करने के बाद में फिर से मैकेट बनाते हैं, उस स्टोन के अकॉर्डिंगली उस मैकेट को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो मैकेट में बेसिकली आपका कंसेप्ट और आपका जो फॉर्म है वो क्लैरिफाई हो जाता है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर क्लैरिफाई होता है तो हम आगे उस पर स्टोन कार्विंग जो काम करते हैं तो हमारा एनर्जी क्या है ना कि आइडिया और कंसेप्ट और फॉर्म के लिए बर्बाद नहीं होता। हम पूरा जो प्रोसेस, पूरा फोकस है हमारा स्टोन कार्विंग। और तो देखो, स्टोन कार्विंग बेसिकली डिडक्टिव प्रोसेस है। डिडक्टिव प्रोसेस का मतलब है कि यहाँ पर जो अनवांटेड पार्ट ऑफ स्कल्पचर उसे काट के निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो जो पार्ट रह जाता है वो स्कल्पचर, इसलिए स्टोन में कुछ ही पार्ट एक बार कट जाए तो उसे दोबारा नहीं जोड़ सकते आप, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या है ना कि स्टोन कार्विंग करते वक्त कुछ स्टेप्स यूज करने। देखो, मैकेट्स बनाने के बाद में जैसे हम पहले तो हम जैसे हमारा कोई भी स्टोन है तो उसका हम पहले क्या करते हैं, क्रूड कटिंग करते हैं। क्रूड कटिंग करने के लिए क्या करते हैं, क्रूड कटिंग पहला स्टेप है आपका, जैसे ड्राइंग एंड स्केचेस। दूसरा स्टेप है मैकेट्स, MAQUET, मैकेट्स, ओके। तीसरा स्टेप है क्रूड कटिंग। और चौथा स्टेप से ब्लॉकिंग, ठीक है। ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग, उसके बाद में फिनिशिंग, डिटेलिंग, 6 और फिनिशिंग, ठीक है। और 7th है, इसी में डिटेलिंग फिनिश तक काफी है यहाँ तक, ठीक है। सो पहले हमने बात की थी ड्राइंग तक, क्लियर है आपका। ड्राइंग, मैकेट्स, क्रूड कटिंग में मोटा मोटा काटते हैं, जिसमें हमारे हथौड़ा जो होता है, स्टोन कार्विंग का जो टूल्स होते हैं, देखो टूल्स की बात करते हैं, ठीक है। ये तो प्रोसेस हो गई आपकी, ठीक है। हाँ, तो टूल्स की बात करें तो स्टोन कार्विंग का जो हथौड़ा होता है वो एक अलग टाइप का होता है। ये हथौड़े को हम ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, ये हथौड़ा होता है, ये हथौड़ा है,
इसमें क्या होता है कि यहाँ पर मूंद होती है और ऐसे करके ऐसे ये यहाँ चौंच होती है, ठीक है। ये आपका हैंडल हो गया, ठीक है। तो हम इधर से जब चीजल पर वार करते हैं तो चीजल स्लिप ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखते हैं। और इधर से ये जो नुकीला पॉइंटेड पार्ट है ना, ये हमारा क्रूड कटिंग काम आता है। जैसे पत्थर को की रॉ शेप को मोटा मोटा तोड़ने के लिए ये काम आता है। और बेसिकली हम क्या है ना कि एक लगभग जो उबड़ खाबड़ हमारा स्टोन है इसको हम एक शेप में लेके आते हैं, उसे क्रूड कटिंग कहते हैं। तो क्रूड कटिंग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये हथौड़ा हो गया और हमारा हथौड़े के इस पॉइंटेड भाग से हम करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा टूल्स का बात कर लीजिए। टूल्स कितने प्रकार के होते हैं? देखो, एक तो हमारा हथौड़ा हो गया, ठीक है, इसको हम इरेज कर दें। आई थिंक चलो हम यहाँ देखते हैं टूल्स। टूल्स में एक तो ये हैमर हो गया, इसके बाद में चिजल्स होती हैं, पॉइंटेड चिजल्स, पॉइंटेड और फ्लैट चिजल, ठीक है। और ये एक चिजल होती है जो टेक्सचर में काम आती है, इसे गॉच भी बोलते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के बेसिक टूल्स होते हैं। इसके मिड में भी होते हैं कि कुछ सेमी फ्लैट सेमी पॉइंटेड होती हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार की चीजल्स होती हैं। इन चीजल्स को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन चीजल्स को गरम करके पानी से टेम्पर किया जाता है, ये लोहार करता है, ठीक है। जिससे क्या है ना कि इसके पॉइंट है वो ब्रिटल हो जाते हैं, वो टूट सकते हैं लेकिन मुड़ेंगे नहीं, ठीक है। ओके, सो और बेसिकली स्टोन में कटिंग करते हैं, ये हमारा पॉइंटेड चीज काम आता है कटिंग करने के लिए, ठीक है। ओके, और हमारा ये जो फ्लैट चिजल है ये हमारा बेसिकली हम कटिंग कर लेते हैं तो सरफेस को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए, ठीक है। इसको मठाई भी कहते हैं, ठीक है, सरफेस को स्मूथ करने के लिए। और ये जो हमारा चिजल है ये हमारा टेक्सचर देने काम आता है, ठीक है। इसमें भी अलग अलग शेप्स होते हैं, महीन दांतेदार, मोटे दांतेदार, ठीक है। तो दिस इज पॉइंटेड, दिस इज फ्लैट और दिस इज टीथर्ड बोल सकते हैं, टीथर्ड जो चिजल होता है, 3 प्रकार के चिजल होते हैं, ठीक है। सो हम क्या है ना कि जो ब्लॉकिंग है बेसिक शेप लेके आते हैं मैकेट्स के अकॉर्डिंग। जैसे हमारा कोई इसमें इसके अंदर कोई फिगर है हमारा, सपोज हमारा ये एक फाइनल फिगर हो गया, ठीक है, ये हमको इसमें बनाना है, ठीक है। तो इसको हम लेयर में डिवाइड करें, ठीक है। इसके अंदर और डिटेल देते हैं, ठीक है, ये एकदम डिटेल, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं, देखो ये हमारा हो गया क्रूड कटिंग, ठीक है, ये ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग डिटेल्स, ठीक है। तो लेयर वाइज हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम क्रूड कटिंग करते हैं, बेसिक शेप लेके आते हैं, दूसरी बात में ब्लॉकिंग करते हैं, और ये काटने का मुख्य औजार यही है। और जब हमारा सरफेस फाइनलाइज हो जाता है तब हमारी यूज आता है इन दो चीजों का, ठीक है। जब हमारा फॉर्म फाइनलाइज हो जाता है तब बारी आती है इन 2 चीजल्स की, ठीक है। तो पहले क्रूड कटिंग, ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग, देन डिटेलिंग। डिटेलिंग में हमारा टेक्सचर और फिनिशिंग का यूज होता है, ठीक है। सो ये आपका प्रोसेस ऑफ स्टोन कार्विंग आपका होता है। अच्छा, अभी बात आती है कि जब हम स्टोन कार्विंग करते हैं तो अलग अलग स्टोन्स अलग अलग टाइप के बिहेव करते हैं, तो इसलिए उन स्टोन्स के लिए अलग अलग टूल्स का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि ग्रेनाइट होता है, तो ग्रेनाइट बहुत ही वॉल्केनिक रॉक होता है, इग्नियस रॉक होता है, तो ये ब्रिटल होता है, ये कटता नहीं। इसके लिए जो चीजल्स होते हैं वो क्या होते हैं ना, वो हल्की फ्लैट होते हैं, नुकीले होने के बजाय हल्के फ्लैट होते हैं। शुरुआत में वो ग्रेनाइट टूटता है, कटता नहीं है, ठीक है। और मार्बल या सैंडस्टोन है, ये क्या करते हैं, इनके लिए चीजल पॉइंटेड ही होते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य डिफरेंस होता है। मार्बल आइडियल होता है स्टोन कार्विंग के लिए,
सैंडस्टोन भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन सैंडस्टोन हमारा चीजल को ज्यादा खाता है। ठीक है, अब आती है कि इन चीजल को शार्प हम कैसे शार्प करने के लिए, इन चीजल को हम शार्प करने के लिए हम कार्बोरंडम स्टोन की जरूरत नहीं, हमें नहीं पड़ती। ठीक है, हम क्या है ना सैंडस्टोन पर ही पानी से इनको शार्प करते हैं। ठीक है, ओके, तो दिस पॉइंट इज क्लियर। अब आता है एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आजकल क्या है डायमंड बिट चीजल्स आ रही हैं। ठीक है, डायमंड बिट चीजल्स जो होती हैं वो एक्चुअली लोहे की चीजल के सामने क्या होता है कि एक अलग से शाफ्ट वेल्डेड होती है पीतल की। ठीक है, और यहाँ पर इसमें एक बहुत ही हार्ड डायमंड मटेरियल, डायमंड बिट्स को बोलते हैं, ये वेल्डेड होता है, वेल्डेड पार्ट होता है। ठीक है, तो इन चीजल्स को हमें शार्प नहीं करने, कम खराब होती हैं। ठीक है, डायमंड बीट चीजल्स मेरे ख्याल से आगरा मिलती हैं, लेकिन इतनी अच्छी एक्टिव नहीं है, जो जयपुर से आती हैं या फिर बाहर से जो जहाँ पर ज़्यादा काम होता है डायमंड बीट चीजल्स आती हैं, तो ये लेटेस्ट हैं और ये कम खराब होती हैं। ठीक है, ये भौंतरी नहीं होती इजीली, तो डायमंड बीट चीजल्स बहुत अच्छा काम करती हैं। ठीक है, आजकल ज़्यादातर वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई थिंक ये प्रोसेस ऑफ स्टोन कार्विंग मुझे लगता है क्लियर है। ठीक है।